अस्सलाम वालेकुम। आज की वीडियो में हम वर्बल इंटेलिजेंस टेस्ट का एक और पार्ट देखेंगे जिसमें हम ऑड मैन आउट की क्लासिफिकेशन करेंगे। ऑड मैन आउट में हमारे पास ये होता है कि जो चीज़ सिमिलर नहीं होगी, जिस चीज़ का रिलेशन ग्रुप में मौजूद और चीज़ों से नहीं बन रहा होगा, उसको हम ऑड मैन आउट क्लासिफिकेशन कहते हैं। इसमें यह होता है कि बहुत कुछ क्वेश्चंस होते हैं जिसमें हमारे पास अल्फ़ाबेट, वर्ड्स, ऑब्जेक्ट्स या थिंग्स का रिलेशन होता है आपस में, लेकिन उनके दरमियान सिमिलैरिटी होती है, लेकिन उसमें एक ऐसा वर्ड या एक ऐसा ऑप्शन भी होता है जो उस ग्रुप से बिलोंग नहीं करता होता। तो हमारा मकसद उसको पिक आउट करना होता है, उसको निकालना होता है, तो वही हमारे पास राइट ऑप्शन होता है। जैसे कि अब हम एग्जांपल में देखते हैं कि CXDW ये ऑप्शन हमारे पास दिया हुआ है। तो इसमें जो C है वो थर्ड लेटर है ABC का, और X जो है वो भी थर्ड लेटर है लेकिन लास्ट से, मतलब अगर हम उल्टी ABC पढ़ें तो X हमारे पास थर्ड लेटर होगा। इसी तरह D हमारे पास फोर्थ है और W हमारे पास फोर्थ है। तो आगे हमारे पास हम E को देखते हैं, तो E हमारे पास फिफ्थ है, V हमारे पास फिफ्थ है, F हमारे पास सिक्स्थ है, U हमारे पास सिक्स्थ है लास्ट से, जैसे हमने A ऑप्शन का कंपैरिजन बनाया था। लेकिन इसमें जो राइट ऑप्शन होगा वो D होगा, D, क्योंकि A हमारे पास फर्स्ट है, Z हमारे पास फर्स्ट है लेकिन लास्ट से, मतलब उल्टी ABC लिखें तो Z हमारे पास पहले आएगा, लेकिन B हमारे पास सेकंड है और आगे Z दिया हुआ है, तो Z ऐसे नहीं हो सकता, इसीलिए हमारे पास राइट ऑप्शन जो होगा वो D होगा। AZBZ इज़ द राइट वन। अभी इन रिलेशंस को देखते हुए हम कुछ MCQs आगे सॉल्व करेंगे। जैसा कि MCQs नंबर 1 में हम देखते हैं कि A ऑप्शन दिया हुआ है ABDG, मतलब ABCDEFG, मतलब एक का गैप है, फिर EF दो का गैप है। इसी तरह IJKLMN दो का गैप आ गया, PQR एक का गैप, फिर STUV दो का गैप, और TUV आना था, एक का गैप आया, W आया, और आगे ये X नहीं आना चाहिए था बल्कि यहाँ पे दो का गैप आना चाहिए था, इसीलिए इसका जो राइट ऑप्शन होगा वो ऑप्शन नंबर D होगा, फर्स्ट का। अगर हम MCQs नंबर सेकंड की बात करें तो इसका A ऑप्शन है BLCM। अब B के बाद हम देखेंगे L तक कितना गैप आया हुआ है, तो BCDEFGHIJKL, तो यहाँ पे हमारे पास ये गैप आप देख सकते हैं सामने, ये हमारे पास 9 अल्फ़ाबेट्स का गैप है। और इसी तरह हम C और M का देखेंगे तो C के बाद DEFGHIJKLM, ये भी हमारे पास 9 अल्फ़ाबेट्स का गैप है। इसका राइट ऑप्शन हमारे पास C होगा, क्योंकि H और U के दरमियान जो रिलेशन बन रहा है, जो गैप बन रहा है, वो T और X के दरमियान के गैप के बराबर नहीं है। आप देखें TUVWX यहाँ पे 3 का बन रहा है, जबकि H की जगह HIJKLMN ये बहुत लंबा हो जाता है, तो हमारे पास C ऑप्शन राइट होगा। अगर MCQs नंबर थर्ड की हम बात करें तो इसमें हमारे पास ABCDE, मतलब BCD 3 का गैप है, लेकिन इसमें ये वाला रूल फॉलो हो रहा है। और इसी तरह PQRST 3 का गैप है ये B ऑप्शन में, लेकिन हमारे पास जो इसका D ऑप्शन है HIJKL यहाँ पे हमारे पास 4 का गैप है, तो ऑप्शन नंबर D इज़ द राइट वन, क्योंकि ये इसमें इसका रिलेशन नहीं बन रहा है इसके साथ। MCQs नंबर 4 का जो राइट ऑप्शन होगा वो A होगा। कैसे? जैसे हम B में देखते हैं PQRS, मतलब 2 का गैप है, इसके बाद LMNOPQ मतलब 4 का गैप, और इसी तरह लास्ट ऑप्शन जो D है इसमें 8 का गैप है। और जो हमारे पास A ऑप्शन है इसका KKQP ये फॉलो नहीं कर रहा, इसमें 1 का गैप होना चाहिए था, अलबत्ता इसमें 1 का गैप नहीं है, तो ऑप्शन नंबर A इज़ द राइट वन। अभी हम MCQs नंबर 5 में देखते हैं CDCB, तो C के बाद D आया, C से पहले B आया, M के बाद B में देखते हैं M के बाद N आया, M से पहले L आया,
ई के बाद एफ़ आया, एफ़ से पहले सॉरी ई से पहले डी आया सी ऑप्शन में, तो इसका राइट ऑप्शन जो होगा वो डी होगा, एस टी एस पी। ये गलत है, एस के बाद टी आया लेकिन एस से पहले आर आता है, पी नहीं आता। डी ऑप्शन इज़ द राइट वन। इसके बाद वाले जो MCQs हैं उनका आपने ऐसे ही रिलेशन बना के करना है। ये मैंने प्रैक्टिस के तौर पे छोड़ दिए हैं, अलबत्ता मैं इनके आंसर्स आपको बता देता हूँ। आपने इन्हें कॉपी पे सॉल्व करना है। अगर आपसे नहीं होंगे तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 का जो है आंसर वो है हमारे पास BDIOR। क्वेश्चन नंबर 7 का जो आंसर है वो हमारे पास D है, FEUV। और क्वेश्चन नंबर 8 का जो आंसर है वो हमारे पास सी है, FGED। तो इनमें भी ये लेटर्स और अल्फ़ाबेट्स का जो रिलेशन है वो आपने देखना है, और जो ऑड होगा वो आपने निकालना है। अगर नहीं होगा तो आपने कमेंट सेक्शन में मुझे बताना है, तो मैं आपको सॉल्व करके बता दूंगा। अगर हम क्वेश्चन नंबर 9 में देखें तो ए के बाद आता है हमारे पास BCD। डी दिया हुआ है तो BC 2 का गैप आ गया। इसके बाद डी के बाद EFG और फिर जी के बाद HIJ, मतलब 2 का गैप जो है वो फॉलो कर रहा है। तो इसमें जो क्वेश्चन नंबर 9 का जो हमारे पास आंसर होगा वो होगा LORV, ऑप्शन। उसकी वजह यह है कि LMNO ये तो ठीक है। ओ के बाद हमारे पास PQR, ये भी ठीक है, लेकिन R के बाद V दिया हुआ है, RSTU। यहाँ पे V की जगह U होना चाहिए था। डी ऑप्शन इज़ द राइट। अगर हम MCQs नंबर 10 में देखें तो ए ऑप्शन हमारे पास दिया हुआ है JLMK। तो JKL एक का गैप आ गया, इसके बाद MNOPQ 3 का गैप आ गया। और ये हमने रिलेशन आगे देखना है, ये सब में फॉलो होता है सिवाय सी के। सी में हम देखते हैं RST, यहाँ पे टी आना चाहिए था, अलबत्ता यू दिया हुआ है, तो सी ऑप्शन इज़ द राइट वन। ये ऑड है इसमें। अगर हम MCQs 11 में देखें तो जितने भी लेटर्स हैं पहले 2 लेटर्स कैपिटल हैं और अगला स्मॉल है, सिवाय डी ऑप्शन के। डी ऑप्शन में MTM पहले 2 लेटर्स कैपिटल नहीं है, तो डी ऑप्शन इज़ द राइट वन इन MCQs 11। अगर हम MCQs 15 में देखें तो इसका जो राइट ऑप्शन है ये है IJK। इसकी वजह यह है कि जो द फर्स्ट एंड द लास्ट लेटर्स आर कैपिटल एंड द मिडल वन इज स्मॉल, बट इन द सेट डी द लास्ट 2 लेटर्स आर कैपिटल। सो द राइट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर डी। अगर हम MCQ 16 को देखें तो इसका राइट ऑप्शन E है, NUZ। उसकी वजह यह है कि जितने भी और ग्रुप्स हैं उनमें लेटर्स जो हैं वो स्मॉल लेटर्स जो हैं एक है सिर्फ, लेकिन NUZ में स्मॉल लेटर्स 2 हैं, तो इसका ई ऑप्शन जो होगा वो ठीक होगा। अगर हम MCQs नंबर 17 को देखें तो उसका जो ऑप्शन है वो भी ई है। उसकी वजह यह है कि जितने भी दूसरे ग्रुप्स हैं उनमें 2 लेटर स्मॉल्स हैं और 2 कैपिटल हैं, लेकिन इसमें 3 कैपिटल हैं, तो ये ऑड होगा हमारे पास। MCQs नंबर 17 का जो आंसर होगा वो ई होगा।